कहते हैं कि किसी को गुड मॉर्निंग कहे तो उसकी सुबह अच्छी होती है, परंतु हमने ये फील किया है कि मैं गुड मॉर्निंग आपको कहूँ तो मेरी सुबह अच्छी हो। इसलिए फर्स्ट गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम इन यूनिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द टॉपिक खाद्य पदार्थों में मिलावट, एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट व दुष्प्रभाव। खाद्य पदार्थ खाने वाले पदार्थों में अध्ययन करेंगे। एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट एंड हार्मफुल इफेक्ट। देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, खाद्य पदार्थ दैनिक जीवन में प्रतिदिन अपन जो खाने में काम में लेते हैं वही खाद्य पदार्थ है। यदि उस खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई गई, यदि उस खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई गई तो मिलावट पाने पर आप क्या करेंगे, कौन से कानून का सहारा लेंगे, दुकानदार से कैसे बात करेंगे, चीज़ की पहचान कैसे करेंगे, उसके बारे में आज विस्तार से अपन डिस्कस करेंगे। खाद्य पदार्थों में मिलावटी सामान को रोकने के लिए एक कानून बनाएं। उस कानून का नाम है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण। कानून का क्या नाम है, याद रखना, खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम। PFA 1954 में। यह 65 खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। नमक, मिर्च, घी, तेल, ये जो भी है ना दैनिक जीवन में अपन काम लेते हैं, उनके लिए कानून बना मिलावटी सामान पाए जाने पर खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम अर्थात PAP 1954। जो 65 खाद्य पदार्थों में यदि मिलावटी सामान पाई गई उनके विरुद्ध ये कानून लगता है। अच्छा, मिलावटी सामान कैसे? आप मार्केट में जाते हो, हर कोई चीज़ लाते हो, जैसे आपको हल्दी लानी है उसके अंदर पीली मिट्टी मिला देते हैं। जैसे आपको घी लाना है, घी के अंदर वनस्पति घी मिलावट कर देते हैं। जैसे आपको सब्जी लानी है, सब्जी में छिड़काव कर देते हैं या इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, सब्जी भी वो ऐसी आती है। इस प्रकार आपको मार्केट में जो भी वस्तु लानी है, जैसे आपको लानी है मिर्ची लानी है तो मिर्ची के अंदर ईंट का चूर्ण डाल देते हैं। समझ में आ रही ना? मार्केट में हर कोई चीज़ आज के टाइम में मिलावटी पाई जाती है, और जब अपन मिलावटी चीज़ों का सेवन करेंगे तो सीधी सी बात है अपन बीमार होंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आज से कई साल पहले, यानी कि अपने दादा परदादा, नानी परनानी, उस समय क्या होता था, लोगों की उम्र 100, 110 साल होती थी, और आज के टाइम में 60 साल हो या 50 साल है, घने जिया भाई उम्र पार कर लेनी, ऐसा होता है ना? क्यों? प्राचीन समय में कोई किसी प्रकार का नशा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, उस समय कोई मिलावटी वस्तु होती ही नहीं थी, सिर्फ आवश्यक वस्तु ही होती है। आजकल सब्जी बनाने वास्ते 50 आइटम पास में जुझे, और पुराने समय में चटनी बनाता, सब्जी तो होती नहीं, और सब्जी बनाने में सिर्फ लूण, मिर्च, हल्दी, बस 3 चीज़ की जरूरत होती। आजकल 50 सीड साइज में जूझे, वह सब क्या है, उसमें सब मिलावटी सामान और क्या है। अच्छा, कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे, रात और दिन हार्डवर्क करते थे, 24 घंटे शरीर में अष्टपुष्ट होते थे। उनकी डाइट होती थी, एक समय कम से कम बाजरे की 5-5, 6 रोटी खाते थे, और उनमें कैपेसिटी गेहूँ की 20-20, 25 रोटी खाते। अपन साल भर में 25 रोटी नहीं खाते। किसी प्रकार का नशा नहीं करने के कारण उसकी उम्र रहते हैं। अभी की जनरेशन क्या है, अभी उठी नहीं उठी, दारू, गुटखा, जर्दा, उसके बाद में बाकी चीज़। वो उठते ही सबसे पहले खाना खाते थे, और अपन उठते ही सबसे पहले चाय या किसी प्रकार का नशा। खाना कब खाते हैं? खाना खाते हैं 12-1 बजे। तो यह है भोजन,
स्वस्थ रहने के लिए भोजन जरूरी है, और भोजन कैसा है? संतुलित भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। वो नहीं खाएंगे तो अपन सीधी सी बात बीमार होंगे। और आज की मार्केट में जो भी सामान मिलता है पूरा का पूरा मिलावटी है। आप दुकानदार के पास जाते हैं, पूछते हैं ये चीज़, बिल्कुल ले लो, आप रेट लगा देंगे आपके हिसाब से, कितने की? 110 की, आप 100 दे देना। उनके देखो आप, अच्छा मार्केट में जाते हो, वो चीज़ की आप एक्सपायरी डेट देखो, एक्सपायरी डेट 2020 है, अपन को 21 में बेच रहा है, 22 में बेच रहा है, मतलब क्या हुआ? वो मिलावटी है। या फिर इस प्रकार की अलग नाम के ब्रांड आते हैं, जैसे आप मिर्ची लाते हैं, मिर्ची इनकी एक क्वालिटी थोड़ी है, मिर्ची की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। आप चावल लाने जाते हैं, चावल की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जो भी आप मार्केट में वस्तु लेने जाते हैं उसकी एक क्वालिटी नहीं होकर अनेक क्वालिटी होती है, और प्रत्येक क्वालिटी में मिलावट होती है, और मिलावट के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं, और मिलावट के कारण ही हमारी उम्र आज के समय में मिलावट और नशे के कारण ही हमारी उम्र धीरे धीरे 50-60 साल तक औसत हो गई है, सीमित हो गई, यहाँ तक आगे की ओर नहीं बढ़ रही है। उसका मुख्य एक ही कारण है, एक तो खाद्य पदार्थ, सही ढंग से भोजन लेते हैं तो भी अपन को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलती, और वो अपने लिए हानिकारक है। जैसे ये तेल होता है, बघार तेल है ना, जो सब्जी बनाते हैं उसमें सब वो जो घी का देते हैं, लेकिन वनस्पति तेल में डालने के बाद उससे मिलावटी सामान सबसे ज़्यादा आती है, आटे की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। इस प्रकार प्रत्येक चीज़ में मिलावटी है, और मिलावटी चीज़ हमारे शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो इन मिलावटी चीज़ों को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों में, कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, यदि उसमें मिलावटी चीज़ या कोई पदार्थ पाया जाता है तो क्या करेंगे आप सीधे खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PAP 1954 के तहत उसके विरुद्ध, इस कानून के तहत उसके विरुद्ध आप कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और उस दोषी को सजा दे सकते हैं। इसीलिए ये कानून बने। कानून क्यों बने? अपराधी या दोषी को सजा देने के लिए बने। 65 खाद्य पदार्थ, अलग अलग 1 से लेकर 65 खाद्य पदार्थों पर ये नियम, ये कानून काम करता है। आप भी इस कानून का सहारा लें। अच्छा, यदि आज के समय में देखा जाए तो आज की जनरेशन मार्केट में जाती है या तो तेलीय पदार्थ, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह ये, या फिर चलो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं थोड़ी, या हैप्पी बर्थडे या कुछ थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स होनी चाहिए, कुछ खट्टा मीठा लेके चल, कुछ हो जाए। लेकिन आपको पता है कि मानव स्वास्थ्य पर कोल्ड ड्रिंक यानी शीतल पेय पदार्थों का हानिकारक प्रभाव आप देखकर चिंतित हो जाओगे कि जब अपन ठंडा पीते हैं ना, मार्केट में कोल्ड ड्रिंक आती है, शीतल पेय, वो अपने शरीर पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव डालती है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जब अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडा पीते हैं, वो अपने क्या क्या हानिकारक पदार्थ, क्या हानिकारक प्रभाव डालती है। देखो आप, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे रसायन होते हैं। आपको नाम बता दूं, ऐसे ऐसे रसायन हैं जिनका अपन सेवन करेंगे अपने शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी फैलेंगे, जैसे लीडेन, DDT, मेथिलीन। ये लीडेन, DDT और मेथिलीन क्या है? ये रसायन है। यदि अपन इनका कोल्ड ड्रिंक का सेवन करेंगे तो लीडेन, DDT और मेथिलीन के अंदर कैंसर, प्रजनन बीमारी, कैंसर, प्रजनन बीमारी और प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। ध्यानपूर्वक सुनना, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं और रसायन से ही मिलकर बने होते हैं। तो लीडेन, DDT और मेथिलीन से कैंसर, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन बीमारी हो जाती है, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है और साथ ही प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। उसके बाद इसके अंदर होता है फास्फोरिक अम्ल। सेकंड, फास्फोरिक अम्ल लोहे को पिघला सकता है। तो अपने जो दांत होता है वो क्या है, कोई तोप थोड़ी। तो फास्फोरिक अम्ल है वो दांतों को प्रभावित करता है,
इसके अंदर ऐसे हानिकारक पदार्थ होते हैं। थर्ड, फास्फोरिक अम्ल दांतों को प्रभावित करता है। इसके अंदर बोरिक और बेंजोइक अम्ल होता है। बोरिक व बेंजोइक अम्ल होता है। ये अलग अलग प्रकार के रसायन हैं। ये कोल्ड ड्रिंक्स में ठंडे में पाए जाते हैं और इन रसायनों से मनुष्य के शरीर पर ये प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना। तो इससे पेट में जलन, डकार, समझ रहे हैं आप, चिड़चिड़ापन, पेट में जलन, डकार, चिड़चिड़ापन, और हड्डियों के विकास में बाधक है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर बोरिक और बेंजोइक अम्ल पाया जाता है जो पेट में जलन, डकार, चिड़चिड़ापन और हड्डियों के विकास में बाधक है, हानिकारक प्रभाव दर्शाती है। चौथा, इसके अंदर 0.4 ppm शीशा पाया जाता है। शीशा में समझते हो, लेड, पीबी, लेड पाया जाता है, जिससे मस्तिष्क, गुर्दा और लीवर प्रभावित होता है। मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर प्रभावित होता है। भाई साहब जी, ठंडा पीना है तो ये बीमारियां गले जानी पड़ी, वहाँ से ठंडो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर ये इतने सारे रसायन और ये बीमारियां होती है, तो उर्दू तीर क्यों लेना, हमने लेना ही नहीं। तो कोल्ड ड्रिंक से मानव स्वास्थ्य पर इतना प्रभाव पड़ता है, ये अपने शरीर के लिए इतना हानिकारक, यानी कि सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की ही बात करते हैं तो इसमें कितनी मिलावट है, कितनी मिलावट है और शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। अब आप सपोज कल्पना करो कि अपने दैनिक जीवन में इतनी सारी चीज़ें पीते हैं, खाते हैं, उसमें कितनी मिलावट होगी और ये अपने शरीर पर कितना हार्मफुल इफेक्ट डालेगी, कितना हानिकारक प्रभाव डालेगी, आप कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपसे मेरा एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आप चिंतन मनन करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर देना। आपके विवेक के अनुसार आप मुझे सजेशन देना कि वर्तमान समय में सुख और दुख की घड़ी में, गम या खुशी के अवसर पर अफीम चलन की प्रथा प्राचीन समय से चल रही है। समझ में आ रहा है ना? वर्तमान समय में गम और खुशी या कोई महोत्सव होता है तो अफीम चलन की प्रथा प्राचीन समय से चली आ रही है। आप समाज सुधारक होने के नाते अफीम चलन की प्रथा को कैसे रोक सकते हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप इसको रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करेंगे? समाज के नए उत्थान के लिए आपके क्या विचार हैं? आपके विचार, आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मित्रों, ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य का लेसन आज कंप्लीट हो जाता है। कल से हम द यूनिक साइंस क्विज शुरू करेंगे। द यूनिक साइंस क्विज, इस क्विज के तहत आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में प्रत्येक ऑप्शन का एक्सप्लेन होगा, प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या होगी और व्याख्या सहित आपको चारों ऑप्शन समझाएंगे। उसके बाद में जो भी राइट आंसर है वो आपको बताया जाएगा। कल ठीक इस समय आपको ऑब्जेक्टिव टाइप द यूनिक साइंस क्विज में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनका एक्सप्लेन, राइट आंसर जानने की कोशिश करते हैं। और हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार।